चैनल न्यूज 18 इंडिया और सजा है चर्चा का सबसे सार्थक, सबसे बड़ा मंच न्यूज 18 इंडिया चौपाल। अब जो मंच पर आने वाली हैं, उनका अंदाज सबसे निराला है और वो अपने काम में बेबाक हैं और साथ ही गौरव बेहद मुखर भी हैं। जी हाँ, और वो देश की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री रह चुकी हैं। इस वक्त वो देश की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री भी हैं। उनके कंधों पर देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी है। चलिए इस जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिएगा देश की वित्त और कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्री निर्मला सीतारमण जी का। और उनसे बात करेंगे राहुल जोशी जी, एडिटर इन चीफ न्यूज 18 नेटवर्क। निर्मला जी आज चौपाल बैठी है और इस मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करूंगा कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चंस के साथ और बाद में थोड़ी चर्चा इकोनॉमी पर भी करेंगे। मेरा सबसे पहला सवाल, कैसा लग रहा है मोदी गवर्नमेंट की तीसरी पारी में खेलते हुए? ऑपोजिशन तमाम बातें कर रहा है, कह रहा है कि ये कोएलिशन की सरकार है। तो क्या इस सरकार में निर्मला सीतारमण बोल्ड रिफॉर्म्स कर पाएंगी या नहीं? बोल्ड रिफॉर्म्स बिल्कुल कर पाएंगे और ये सरकार 100 दिन कंप्लीट भी हो गया। कोई भी अप्रीहेंशन का आवश्यकता नहीं है। जैसे पहले अच्छा जनता के लिए स्कीम्स हो या सिस्टमिक रिफॉर्म्स हो, वो सब बिल्कुल चलेगा। 100 दिन पूरे हो चुके हैं। आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूं, इस सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं इन 100 दिनों में? पहले भी बहुत बातें हुई थी, 100 डे एजेंडा भी बना था, क्या क्या अचीव कर पाए हैं अभी तक आप लोग? अब सीधा देख लीजिए ना, फिनांस मिनिस्ट्री के विषय में ही जी आप ओपीएस एनपीएस डिबेट, ओपीएस एनपीएस के डिबेट अभी मूव होकर के यूपीएस एक अच्छा सा ऑल्टरनेटिव आ गए हैं, जिसको पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ यूनियंस वेलकम कर चुके हैं। मैं उनको पूरे मन से धन्यवाद भी कही पार्लियामेंट में ही बजट सेशन में। उसके बाद डिटेल्स ऑफ द यूपीएस हैज कम आउट, जिसको हर वर्ग वेलकम ही किया है। सो एकदम सीरियस और सेंसिटिव मामला, जिसके ऊपर आने वाले 20 साल का स्टेट और सेंटर के फाइनेंसेस के ऊपर सीरियस असर पड़ने वाले विषय है जी। उसका अच्छा सा सॉल्यूशन हमने निकल कर दिया। इसके अलावा अब देख रहे हैं कि विश्वकर्मा योजना के तहत गांव-गांव से जो छोटे-छोटे कामगार होते हैं, जो छोटे टूल्स के साथ उनके ट्रेडिशनल बिजनेसेस करते हैं, 18 ऐसे ट्रेड्स को उसमें लिस्ट किया गया है। उन सबको चुन करके 2.2 करोड़ का एनरोलमेंट हुआ है जी। और प्रधानमंत्री जी पहला हिस्से में जितने भी लोग को देना है वो स्कीम का शुरुआत, जिसमें ट्रेनिंग भी होगा, पूरे किट भी देंगे। वो ट्रेनिंग के समय हर दिन 500 रुपया भी उनको दे रहे हैं। ऐसे अंत्योदय के दृष्टि से जो हमारे पिछले 10 साल में एक्टिवली स्कीम्स आया था, वो भी चल रही है विश्वकर्मा की योजना से। और बजट में मानती हूं वो 5 ऐसे ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट के लिए स्कीम्स हमने ले आए, जिससे 1 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग और इंटर्नशिप के द्वारा जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलने वाले हैं 5 साल के अंदर। उसको हम रोल आउट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं एमएसएमई के लिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, लघु उद्योग के लिए हमने 8 ऐसे स्कीम
स्कीम नहीं बोलूंगी, रिफॉर्मेटरी स्टेप्स ले आए, जिसके वजह से उनको बैंक से अच्छा बिना कोलैटरल लोन मिलने का हमने फंड भी क्रिएट किया। और अब तक हमारे देश में एमएसएमई का मेन प्रॉब्लम यही था कि वर्किंग कैपिटल तो मिल रही है बैंक से, मगर हमें बड़े इंडस्ट्री जैसे टर्म लोन नहीं मिलता है, जिससे हम प्लांट एंड मशीनरी का भी इन्वेस्टमेंट बैंक से ले पाएंगे जी। उसको भी हमने बिना कोलैटरल आज टर्म लोन देने के लिए व्यवस्था बन चुके हैं, जो बजट स्पीच के दौरान भी आए जी। ऐसे बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए, लिक्विडिटी हर एक को मिलने के लिए, उनका रिटेल लोन हो, पर्सनल लोन हो या ऐसे बिजनेसेस का लोन हो, उन सब का सुविधा भी हमने घोषणा की। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।